हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। ये कहानी आज से कई सदियों पहले की है, जिसमें एक बूढ़ी औरत एक पुराने खोटे में अपना बसेरा करती थी और वो दूसरों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं करती थी। इसीलिए उस बूढ़ी औरत के बारे में किसी को भी ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरा नाम रामू है और एक दिन मैं जंगल से होते ही अपने घर के लिए जा रहा था। 14 साल की उम्र में ही मैं अपने पिताजी की सहायता करता था खेती बाड़ी में। जंगल से होते हुए एक लड़की उस बूढ़ी औरत के घर में जा रही थी और गौर से देखने पर वो कोई और नहीं, मेरे पड़ोस किशन काका की बेटी ही थी। मैंने उसे आवाज लगाई मगर वो मुझे अनदेखा करके उस कोठी के अंदर चली गई और मैं भी खामोशी के साथ वहां से निकल आया। अगले दिन जब मैं उठा तो पड़ोस में किसी के रोने की आवाज आ रही थी और मैं बाहर जाके देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मंजर को देख मेरे आंखों पर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। किशन काका की बेटी, जिसे मैंने कल रात उस कोठी में जाते हुए देखा था, उसकी लाश किशन काका के घर के आगे पड़ी हुई थी और किशन काका उसे देखकर रो रहे थे। किशन काका की बेटी रोहिणी का शरीर ऐसे लग रहा था कि मानो उसके शरीर में एक कतरा बूंद भी खून का नहीं था। किशन काका अपनी बेटी को लेकर बहुत ही रो रहे थे और सारे गांव वाले बहुत ही घबराए हुए थे कि आखिर रोहिणी की मौत का कारण क्या है। ये सोचकर रात के वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी और उस बूढ़ी औरत पर ही शक था मुझे, उसी ने कुछ किया होगा रोहिणी के साथ, ये सोचकर। और मैंने अपने आंखों से देखा था कि रोहिणी को उस बूढ़ी औरत के कोठी में जाते हुए उसकी मौत से पहले, और इस बात को मेरे पिताजी को बताने से मैं झिझक रहा था। लेकिन आखिरकार मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने पिताजी को सारी बात बता दी और मेरे पिताजी सारे गांव वालों को इकट्ठा करके उस बूढ़ी औरत के घर चले गए। और पहले तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला और सारे गांव वाले छानबीन कर वहां से निकल ही रहे थे कि इतने में ही किसी व्यक्ति ने नीचे फर्श पर एक दरवाजे को नोटिस किया और फर्श पर पड़े उस दरवाजे का ताला तोड़ के नीचे जाने पर सारे गांव वाले देखते हैं कि और वहां पर कई लोगों की चमड़ियों को लटकाए हुए रखा था। अंदर जाने पर वो बूढ़ी औरत किसी और लड़की को बलि देने ही वाली थी कि इतने में ही सारे गांव वालों ने उस बूढ़ी औरत को जकड़ लिए और फिर उस बूढ़ी औरत को बाहर लाकर एक खंबे को बांध दिया। और उससे सवाल जवाब करने पर यह पता चला कि वो एक विच है, यानी डायन थी। और कुछ 8 से 10 पुजारी मिलकर उस बूढ़ी औरत की शक्तियों को एक जगह कैद करके उसे जलाने लगे। वो बूढ़ी औरत के पूरे शरीर पर आग लगी हुई थी मगर वो बूढ़ी औरत जोरों से हंस रही थी और आखिर में कहती है कि तुम लोगों ने बहुत बुरा किया, अब तुम इस अंजाम के लिए भुगतोगे। मैं श्राप देती हूँ सारे गांव वालों को कि तुम सब मर के भी जिंदा रहोगे और तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा मगर मौत तुम्हें रास ना आएगी। इतना कहकर वो डायन मर गई। सारे गांव वाले उस श्राप से किसी भी तरह से चिंतित नहीं थे मगर एक दिन मेरे पिताजी के साथी की मृत्यु हो गई और मैं और मेरे पिताजी वहां उन्हें देखने के लिए गए हुए थे और अचानक से मेरे पिताजी के साथी उठ खड़े हुए और बोल। इस कहानी का पार्ट 2 के लिए 1000 लाइक्स कीजिए और मैं पार्ट 2 जो कि सारे राज इस कहानी के खोल देंगे वो जल्दी ही लाऊंगा। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।